हेलो गाइस। तो आज आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल वाई फीड पे। और आज हम लोग एक नए नोवेल की एक्सप्लेनेशन चालू करने वाले हैं, जो कि है टेल्स ऑफ हर्डिंग, और जो कि मैंने पूरी पढ़ रखी है। मैंने अभी अपनी वॉइस में सोल लैंड 2 भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, बट उस पर 5-10 ही व्यूज़ आ रहे हैं। सो मैंने अब सोचा कि अब मैं टॉपिक ही थोड़ी सी चेंज करूं, और मैं चाहता हूं कि अब मेरे इस एक्सप्लेनेशन वीडियोस पे कम से कम 400 से 500 व्यूज़ आएँ, और आप लोग भी मेरी हेल्प करें थोड़ी सी ये फॉलोअर्स बढ़ाने में मेरी, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मैंने ये नोवेल पूरी पढ़ रखी है और ये बहुत अच्छी नोवेल है, और इसका जो टोंगुआ है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें हम कवर करेंगे स्टोरी जो अभी लेटेस्ट एपिसोड में कवर हुई है उसके जस्ट आगे की, जिसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर किन्मू है वो रोनल पैलेस से भाग जाता है, वहाँ पे सब कुछ चोरी करके। तो और फिर वो अपने अंकल से मिलने वाला होता है। तो हम लोग वहीं से इस स्टोरी को देखेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इटर्नल पीस एम्पायर के लिए एक हालत ख़राब थी। एम्पायर के 3 सबसे बड़े सेक्टर ग्राउंड्स, दाओसेक्ट, ग्रेट थंडर क्लैप मोनेस्ट्री और हेवनली कल्ट टेबल कल्ट उनके साथ खड़े नहीं थे। सपोर्ट करने के बजाय ये सेक्ट उल्टा एम्पायर के लिए दिक्कत पैदा कर रहे थे। इसी वजह से एम्पायर अंदर बाहर दोनों तरफ से कमज़ोर पड़ रहा था, और उसी वक्त बारबेरियन डी एम्पायर को रोलन पैलेस का पूरा सहारा मिल रहा चाहता, तो वो इटर्नल पीस पैलेस पर आसानी से चढ़ाई कर सकता था। ये सब बैकग्राउंड में चल रहा था जब कहानी हमारे हीरोज़ के सफ़र पर शिफ्ट होती है। एक तेज ग्रीन बुल खुले मैदान में दौड़ रहा है। उसके ऊपर ब्लाइंड बुचर, किन्मू और लिंग यूजियो बैठे हुए हैं। दोपहर तक बुल बिना रुके दौड़ता रहता है। तभी ब्लाइंड ने अपनी बैम्बू स्टिक उठाई और बोला, रुक जाओ। ग्रीन बुल तुरंत थम जाता है। ब्लाइंड ने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इशारा करते हुए कहा, उधर जाओ, मुझे लोग लड़ते हुए दिख रहे हैं। ये सुनकर बुल हैरान रह गया। सोचा, ब्लाइंड कैसे देख सकता है जब उसकी आंखें ही नहीं हैं। लेकिन वह सवाल पूछ नहीं सकता था, क्योंकि सब जानते थे ब्लाइंड का कहना कभी गलत नहीं होता। इसलिए उसने तुरंत अपना रुख बदला और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में दौड़ने लगा। लिंग यूजियो ने थोड़ा क्लॉक करते हुए किन्मो की तरफ देखा। वो बहुत चौंक चुकी थी, उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन था। किन्मो मुस्कुराकर बोला, हमारे विलेज में ग्रैंडपा ब्लाइंड ही सबसे अच्छी आईसाइट रखते हैं। ब्लाइंड ने ये सुनते ही गर्व से अपना सिर उठा लिया, जैसे खुश हो गया हो अपनी तारीफ सुन करके। लिंग यूसियो ने उसकी तरफ देखा और तुरंत थोड़ा सा घबरा गई। उसने देखा कि ब्लाइंड के आई सॉकेट्स बिल्कुल खाली हैं, अंधेरे से भरे हैं। उसके दिल में सवाल उठ गया, जिसके पास आँखें ही नहीं हैं उसकी नज़र सबसे अच्छी कैसे हो सकती है। ये सोचकर वो खुद हैरान रह गई थी। ग्रीन बुल अब दौड़ता भी रहता, और कुछ ही देर में उन्हें दूर से एक माउंटेन के ऊपर से नई फ्लाइट चमकती नजर आ गई। वो इतनी दूर थी फिर भी एक हल्की सी रोशनी जैसे हवा को काट रही हो, लेकिन उस झलक ने सबको शॉक कर दिया। प्लान बिल्कुल सही था, वहाँ सच में कोई लड़ रहा था। सबके दिल में एक ही विचार आया, यह आदमी अंधा नहीं है, चमत्कार है। लिंग लिंग यूजियो अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। वो धीरे से बोल उठी, ये सच में अंधे हैं। तभी बुचर ने हंस के कहा, ब्लाइंड की आई सेट तो कमाल की है। और सब मुस्कुराने लगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी थी। जिसके पास आंखें ही नहीं, उसे दुनिया की सबसे स्पष्ट दृश्य दिखाई देते थे। उनका ग्रीन बेल हवा की तरफ उड़ रहा था, और उसके सामने दूर पहाड़ों में चमक रही थी तेज तलवार की रोशनी। ग्रीन बुल हवा की तरफ उड़ रहा था। उसके खुर उसके खुर मिट्टी को घेरते हुए तेज धूल उड़ाते रहते। किन मुंह बुचर
लिंग यूजियो और ब्लाइंड उस पर बैठे हुए थे। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, वहाँ क्या लड़ाई हो रहा है जिसे ब्लाइंड ने इतनी दूर से महसूस कर ली। डिस्टेंस कम होती गई और सबको सबको हवा में लोहे और खून की खुशबू आने लगी। जैसे ही वो पहाड़ों के पास पहुंचे, उन्होंने देखा नीचे ज़मीन पर एक भयानक बैटलफील्ड बिछा हुआ था। दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे। उनमें से एक तरफ हेवनली डेविल कल्ट था और दूसरी तरफ कुछ अननोन कल्टीवेटर्स जो बारबेरियन दी एम्पायर से लग रहे थे। उनकी क्लास से आसमान तक स्पिरिचुअल एनर्जी की वेव उठ रही थी। किन ने तुरंत सीन समझा। बूचर ने अपनी बड़ी छुरी निकाली और बोला, लगता है कुछ मज़ेदार होने वाला। लेकिन यूजियो थोड़ा घबरा गई और किन्नू ने उसे शांत करते हुए कहा, ये सब हमारे लिए ट्रेनिंग का मौका है, टेंशन मत लो। नीचे बैटलफील्ड में एक शॉट्समैन था जो लाइटनिंग की तरह मूव कर रहा था। उसके अटैक्स प्रिसाइज और क्रूअल थे। उसके हर स्विंग में स्पिरिचुअल ऑरा भरी हुई थी। किन्नू ने उसकी टेक्निक पहचानी। ये रोलांस गोल्डन पैलेस का स्टाइल था। मतलब बारबेरियन एम्पायर के लोग सच में इटर्नल पीस की बाउंड्री में घुस आए थे। लाइन ने अपनी बैम्बू स्टिक ज़मीन में छुपाई और बोला, वो नीचे जाओ, वहाँ कुछ अलग है। उसकी आवाज़ में एक शांति थी पर एक गहरा सेंस भी। किन्नू बिना देरी किए हुए नीचे कूद गया। ग्रीन बुल हवा में ही रुक गया और बुचर भी उसके पीठ पर लदा हुआ था। जब किन्नू ग्राउंड पे उतरा, एक गस्ट ऑफ विंड उसके चेहरे से टकराया। उसने देखा कि अभी बहुत सारे उसने देखा कि एक इंजर्ड डिसेबल कॉर्नर में पड़ा हुआ है। उसके कपड़ों पर हेवनली डेविल कल्ट का सिंबल था। किन्नू उसके पास गया। उसने धीरे से कहा, उन्होंने गोल्डन पैलेस के वॉरियर्स को भेजा है। और फिर उसका सांस रुक गया। किन्नू ने अपनी फिश टाइट की। रोलंस गोल्डन पैलेस के वॉरियर्स यहाँ पर लोग मार रहे थे और एम्पायर के सेक्रेटरीज चुपचाप बैठे थे। बुचर ने कहा, मुंह लड़के रेडी हो जाओ, ये लोग सिर्फ ट्रेनिंग के लिए नहीं आए हैं। और फिर एकदम से हवा में लाइट फिर से चमकी। वही स्पोर्ट्स स्वॉर्ड्समैन उनके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एरोवेंस था, आंखों में लाइट लग रही थी। उसने कोल्ड टोन में कहा, तुम लोग हेवनली डेविल कल्ट के हो? किन्नू ने शांत सुर में कहा, नहीं, हम बस गुजर रहे हैं। पर उस वॉरियर ने हंसी उड़ाकर बोला, तो फिर मर जाओ, विटनेस की ज़रूरत नहीं। उसके वर्ड्स के साथ ही उसका स्वॉर्ड मूव किया, एक ब्राइट आर्क जैसे लाइटनिंग में हवा को चीर रहा हो। किन्नू ने अपनी ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सियर टेक्निक एक्टिवेट की और एक स्टेप पीछे लेकर अपनी पाम से एनर्जी वेव निकाली। दोनों पावर्स टकराए, धरती हिल गई। लिंग यूचियो बुल के ऊपर से सब देख रही थी। उसके चेहरे पर शौक था। ब्लैंड ने हल्का सा स्माइल किया और बोला, मुझे सीख गया है, फाइट में आंखों से नहीं, महसूस करके देखना। बैटल इंटेंस हो गई। बुचर ने अपनी जाइंट नाइफ घुमाकर वॉरियर के शॉर्ट स्ट्राइक को ब्लॉक किया और बोला, बच्चे, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो कम से कम अपनी तलवार सही से पकड़ो। फिर उसने एक मैसिव स्लैश मारा जिससे वॉरियर पीछे उठ गया। किन्नू ने चांस लिया और हेवनली फ्लाइंग स्पिरिट टेक्निक यूज़ करके हवा में जंप किया। उसके बाद हाथ में स्पिरिट एम्ब्रियो स्वॉर्ड एनर्जी थी। एक पूरे ऑरा के साथ उसने स्वॉर्ड थ्रस्ट किया, क्रिम्सन लाइट स्वॉर्ड। वॉरियर ने भी काउंटर किया। दोनों शॉट्स टकराए और एक एक्सप्लोजन हुआ। पहाड़ों के किनारे से पत्थर बिखर गए। ये देखकर लिंग यूजियो का मुंह खुला का खुला रह गया। किन्नू का एक्सप्रेशन काम था। उसकी हर मूव कैलकुलेटेड थी। ब्लाइंड ने सिर्फ स्टाफ से एनर्जी वेव्स भेजी थी जिससे रिमेनिंग एनिमीज का अटैक डाइवर्ट हो गया। कुछ देर बाद वॉरियर्स गिर गए। उनके आर्मर्स में क्रैक थे। उसने खून थूकते हुए कहा, तुम रोनल्स पैलेस के खिलाफ जा रहे हो? किन्नू ने कोल्डन में कहा, इटर्नल पीस के खिलाफ तुम लोग आए हो। ये सिर्फ जवाब था। वॉरियर ज़मीन पर गिर गया।
उसके शॉट्स पास में ही गिर गए। बूचर ने उसे उसके कॉप्स को देखा और बोला, एक और एरोगेंट फूल कम हुआ। ग्रीन बुल नीचे आया और सबको पिक किया। लिंग युक्जियो अब भी साइलेंट थी। उसने पूछा, ये सब इतना सीरियस हो गया? एम्पायर तो ऑलरेडी वीक है। अगर रोलंस गोल्डन पैलेस खुला सपोर्ट दे रहा है बारबेलियन डी एम्पायर को, तो क्या हम बचेंगे? ब्लाइंड ने काम टोन में कहा, हर एम्पायर में अंधापन होता है, पर कुछ लोग हमेशा देखते रहते हैं, जैसे हम। किन ने कुछ कहा नहीं, बस आसमान की तरफ देखता रहा, जैसे क्लाउड्स के पीछे धूप फिर से खिल रही हो। बैटलफील्ड में थोड़ा आगे जाते हैं। ग्रीस बुनिया अपनी टीम बनने की। उसके नीचे धूल अब भी उड़ रही थी और हवा में ब्रंट ऑरा का एहसास था। किन बुचर, ब्लाइंड और लिंग यूजियो ने उस बैटलफील्ड को पीछे छोड़ दिया था, पर उनके मन में अब भी उस फाइट की गर्मी चल रही थी। किन ने खुद के कपड़ों पे से खून हटाया। ब्लाइंड ने एक गहरी सांस ली। वेर, तुम्हारा मुंह साफ कंट्रोल लग रहा है। तुमने देखने के बजाय महसूस करके अटैक करने का तरीका सीख लिया है। बुचर हंस पड़ा। हाँ, पर अभी उसमें एक कमी है। थोड़ा और ब्लड चख लेता तो मज़ा आ जाता। लिंग युजियो ने नाक सिकोड़ी। आप दोनों का ये मज़ा मुझे समझ नहीं आता है। अब सबका रुख वेस्ट की तरफ था। ग्रीन बुल की पीठ पर बैठे हुए सब थोड़ा रिलैक्स हुए, पर ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि ब्लाइंड ने अपना सिर फिर से उठाया और बोला, यहाँ आसपास और लोग हैं, और कुछ अलग भी। बुचर ने कहा, अब क्या, फिर कोई और फाइट? ब्लाइंड ने बिना मुस्कुराए कहा, नहीं, इस बार कुछ बड़ा है। जब उन्होंने पहाड़ों के बीच नज़र डाली, उन्हें कुछ टेंट्स दिखे। एक कैंप जहाँ कुछ डिसेबल इंजर्ड पड़े थे और कुछ लोग उनका इलाज कर रहे थे। उन टेंट्स पर रोलेंस गोल्डन पैलेस का सिंबल था। किन ने तुरंत समझा, तो ये लोग यहाँ स्टैब्लिश हो गए हैं। सब ने डिसाइड किया वहाँ क्वाइटली अप्रोच करते हैं। ग्रीन बुल ने उन्हें कुछ डिस्टेंस पे छोड़ा। किन और बुचर ने अपनी प्रेजेंस मास्क कर ली। ब्लाइंड ने अपने बम्बू स्टैफ को हथेली में लिया और घुमाया, और उससे एक छोटी वाइब्रेशन निकली, एक सॉर्ट ऑफ इक्वल लोकेशन। उससे पूरा कैंप का लेआउट उसके दिमाग में आ गया। उसने धीरे से कहा, कैंप में कुछ लोग इंसर्ट हैं, पर अंदर के सबसे बड़े टेंट में एक पावरफुल प्रेजेंस है। लगता है कोई सीनियर फिगर है, रोनैन पैलेस का। किन ने डिसाइड किया वो अंदर जाएगा और देखेगा। लिंग यूजियो ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम अकेले मत जाओ, वो बहुत प्यार करती है इस लौंडे से, ये इसको बाद में पता चलेगा। किन ने स्माइल किया, मैं अकेला नहीं, मेरे पास बुचर और ब्लाइंड दोनों हैं। फिर वो धीरे से कैंप में घुस गया। अंदर एक ग्रैंड डेंट था, गोल्डन एम्ब्रियोडी के साथ, और सेंटर में एक ओल्ड मैन बैठा था। उसके आसपास कुछ डिसाइपल्स खड़े थे। उनकी आंखों में एक ऑथोरिटी थी, और उसके हाथ में गोल्डन फैन भी। किन ने तुरंत समझा, ये कोई नॉर्मल एल्डर नहीं, एल्डर जी रॉन्ग था, रोलंस गोल्डन पैलेस का एक हाई रैंकिंग मास्टर। एल्डर जी रॉन्ग ने बिना ऊपर देखे कहा, जो भी हो अंदर आ जाओ, तुम्हें छुपने की ज़रूरत नहीं है। किन ने सरप्राइजेस से देखा, इतनी परफेक्ट परसेप्शन। एल्डर ने स्माइल किया, हम लोग साइड से नहीं, लाइट से देखते हैं, तुम्हारा ऑरा सबसे अलग है बॉय। किन्मू ने काम टोन में कहा, मैं इटर्नल पीस का एक स्टूडेंट हूँ, बस गुजर रहा था। एल्डर जीरोंग ने अपना फ़ैन हिलाकर बोला, गुजर रहे हो या जासूसी कर रहे हो? उसकी स्माइल शार्प हो गई। बूचर ने टेंट में इंटर करते हुए बोला, जासूसी हम नहीं करते, जासूसी तुम लोग करते हो। एम्पायर के अंदर घुसकर तुम लोगों को लगता है तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। एल्डर जीरोंग की आंखों में थोड़ा एंगर आ गया। तुम लोग हेवनली डेविल कल्ट से हो? बूचर ने हंसी रोका और बहुत जोर जोर से हंस के कहा, हाँ, और तू डोनल का कुत्ता, अब क्या करेगा? एक सेकंड में टेंट का माहौल बदल गया। एल्डर ने अपना फैन वेव किया और एक गोल्डन लाइट निकली, जिससे पूरा टेंट का स्पेस डिस्टॉर्ट हो गया। किन ने अपनी सॉर्ड एनर्जी एक्टिवेट की और बोला, सो यही है तुम्हारा रोलन लाइट डायरेक्ट। लाइट टेंट के अंदर एक स्पिन होने लगी, जैसे कि उसके आसपास एक मिनी वर्ल्ड बन गया हो। किन ने अपनी ओवरलॉर्ड बॉडी 3 इलेक्ट्रिक टेक्निक के साथ हेवनली डेविल क्रिएशन बॉडी मिलाकर एक हाइब्रिड मूव बनाया। एल्डर जीनोंग ने सरप्राइज से देखा,
ये कॉम्बिनेशन, तुम किस मास्टर के शिष्य हो? किन्मो ने स्माइल करते हुए बोला, ब्रिलियंट चीफ के। ब्लायन ने अब बाहर से अपना बम्बू स्टाफ ग्राउंड पे टैप किया। एक शॉकवेव अंदर गई। मुझे कंट्रोल रखो। किन्मो ने अपनी स्वॉर्ड स्ट्राइक की और बोला, स्वॉर्ड ऑफ ओवर लॉर्ड फर्स्ट फॉर्म। एक स्टैंड एनर्जी स्प्लैश निकली और उसने एल्डर के कान को तोड़ दिया। वुचर ने कहा, ईव के अब तुम भी जाओ। इसके बाद उसने अपनी पिग स्लॉटर नाइफ टेक्निक से एक टाइम स्लैश मारा। एल्डर ने अपना डिफेंसिव बैरियर बनाया, पर पोचर के स्लैश उसके बैरियर को क्रैक कर गए। एल्डर के डिसाइपल पैनिक कर गए। किन्मो ने उन्हें देखा और बोला, तुम्हें मारने नहीं आए, पर अगर एम्पायर के खिलाफ चले जाओगे तो बचोगे नहीं तुम लोग। एल्डर जीरो ने घुटनों पे हाथ रखा और बोला, तुम लोग नहीं समझते। रोलेंस गोल्डन पैलेस और बारबेरियन डी एम्पायर दोनों मिलकर नए ऑर्डर बना रहे हैं। इटर्नल पीस खत्म हो जाएगा। किन्मो में ठंडा से जवाब दिया, इटर्नल पीस अभी भी जीता है जब तक हम हैं। उसके बाद बूचर ने एक और स्लैश मारा और एल्डर का आर्मर टूट गया। वो जमीन पे गिरा और बस कह पाया, ये बच्चा किस राक्षस का चेला है, और उसका सांस रुक गया। कैंप में साइलेंट कैंप के कॉर्पसेस देखे। रिफ्रेड लिंग यूजियो की तरफ देखा और उसके चेहरे पे सैडनेस थी। किन्मो ने कहा, ये शुरुआत है। अर्नल्स पैलेस का सच अब सामने आएगा। ग्रीन बुल ने सबको वापस उठाया और कैंप से दूर लेके। दूर आसमान में सूरज ढल रहा है और सबके चेहरे पे एक नया डिटर्मिनेशन दिख रहा था। किन्मो ने चुपचाप कहा, जब तक देखने वाले लोग हैं अंधेरा जीत नहीं सकता। उसके बाद अगले सुबह का हम लोगों को पहाड़ों के बीच का सीन दिखाया जाता है। सूरज पहाड़ों से निकल रहा है। ग्रीन बुल धीरे धीरे एक नैरो वैली में डिसेंड कर रहा है। हवा में एक थकान थी, पर सबके चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी थी। पिछले रात के फाइट ने सबको हिला दिया था। डोनल्ड्स वार्डन पैलेस के एक एल्डर को मार देना छोटी बात नहीं थी। किन मुंह का नाम और मन अभी भी काम था। अंदर कहीं एक सोच चल रही थी। इतने बड़े पैलेस के लोग अगर ओपनली बारबेरियन एम्पायर के साथ मिल रहे हैं तो एम्पायर के अंदर क्या होने वाला। ब्रायन ने अपनी स्टिक से ज़मीन पर टैप किया और बोला, मगर तुम्हारे हर्ट में बहुत से सवाल हैं। किन मुंह ने मुस्कुरा कर कहा, ब्रायन का ब्रायन, ये सब चीज़ें इतनी उलझ रही है मुझे, तो सवाल आएंगे ही। बुचर ने हंसी में बोला, सवाल कम प्रैक्टिस ज़्यादा करो। स्वॉर्ड और बॉडी दोनों को गर्म रखो, तभी आगे के फाइट्स में टिक पाओगे। लिंग जुजियो ने नाराज होकर कहा, आप दोनों को बस मार पीट दिखती है, क्या आप कभी पीसफुली जीना नहीं चाहते? पूछा ने जवाब दिया, पीस तब मिलता है जब दुश्मन ना बचे बेटी। उनकी बातें चल रही थी। ब्लाइंड ने सर उठाया और बोला, हवा में खुशबू है, ये खुशबू किसी मेडिसिनल स्मोक जैसी है। किन मुंह ने तुरंत अलर्ट होकर के कहा, मतलब कोई हीलर या कल्टिस्ट आसपास। रेवुल ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और कुछ देर में वो एक छोटी स्ट्रीम के पास पहुंच गया। वहाँ कुछ लोग थे, इंजर्ड वॉरियर, और उनके बीच में एक यंग मैन वाइट रोब्स में जो उनका इलाज कर रहा था। पर हाथ में एक बुडेड बोतल थी जिसमें से हीलिंग ऑरा निकल रहा था। किमो ने इसे पहचाना और बोला, ये तो सी यन जियांग है, हेवनली कल्ट का सेंटिस का स्टूडेंट। बुजुर्ग ने आँख में इस बार खोते हुए बोला, देखो कौन मिला। नहीं, यूजिया ने पूछा, तुम लोग सब एक दूसरे को जानते हो? किन्मो ने कहा, हम सब एक ही एम्पायर के शेड के अंदर पले हैं। सी युनजियांग ने उन्हें देखा और मुस्कुराया, तो तुम लोग हो जिन्होंने एल्डर जी राव को ख़त्म किया है। किन्मो ने कुछ नहीं कहा, पर उसके साइलेंस एक्सप्रेशन ने सब बता दिया। सी युनजियांग ने कहा, अच्छा किया, गोल्डन पैलेस के लोग अब हद पार कर रहे, लेकिन अब सब सोच रहे हो कि सबको मोर को ही फॉलो करना है। दोनों पैलेस रिवेंज लेगा।
और बारबेडियन डी एम्पायर के साथ मिलकर के एम्पायर में अनरेस्ट पैदा करने का ट्राई करेगा। ब्लाइंड ने पूछा, और तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? सी यूनजियांग ने कामली बोला, मैं एम्पायर के अंदर से लोगों को इवैक्यूएट कर रही हूँ जिन्हें रोनन्स पैलेस ने इंस्लेव कर लिया है, उन्हें बचा रही हूँ। उसकी आई में डिटर्मिनेशन था कि उन्हें रिस्पेक्ट से सर हिलाया। तभी दूर से घोड़े की दौड़ने की आवाज़ आई। सबने देखा है एक छोटी ट्रुप आ रही है। रोनल्स गोल्डन पैलेस के आर्मर हाथ में थे उनके। किन मुंह ने तुरंत अपना स्वord निकाला। बुचर ने अपनी नाइफ शोल्डर पर डाली और बोला, लगता है शाम के खाने में सामान खुद चल के आ रहा है। ट्रुप रुक गई। उनका कमांडर चिल्ला के बोला, एल्डर सीरोंग के किलर्स, तुम लोगों ने गोल्डन पैलेस का अपमान किया है। आज तुम सबको कैप्चर करके रोलन के फीट में गिराएंगे। किन मुंह ने काम तुम में कहा, तुम्हारा पैलेस ने एम्पायर के लोगों पर अटैक किया, हमने सिर्फ जवाब दिया। कमांडर ने हंसी में कहा, जवाब तुम्हारा खून से मिलेगा बच्चे। फाइट शुरू हुई। शॉर्ट्स और स्पीयर्स के क्लैश हुए। ऑरा वेव्स हवा में फैलने लगी। किन मुंह ने हेवनली फ्लाइंग स्पिरिट टेक्निक से एक लीप ली और मिड एयर में स्पिन करके एक एनर्जी स्प्लैश मारा। 2 सोल्जर्स उड़ गए। लिंग जुक्सियो ने अपना फ्लूट निकाला। उसने ट्रेनिंग के दौरान एक स्पिरिट साउंड टेक्निक सीखी थी। उसके म्यूजिक के वाइब्रेशन से एनिमीज का बैलेंस बिगड़ने लगा। बूचर ने बैटलफील्ड में अपनी यूजुअली फ्रेंसी दिखा दी। उसका हार्ड स्ट्राइक रोड के साथ आता और हर रोज एक एनिमी को नीचे गिरा देता। ब्लाइंड ने अपनी बाउंड्री स्टिक को घुमाया और एक इनविजिबल बैरियर जैसा बनाया जिससे एरोज डिफ्लेक्ट होने लगे। कमांडर ने एक लाउड साउंड चैंट किया और उसके पीछे से एक गोल्डन लायन मैनिफेस्ट निकला। रोनन गोल्डन पैलेस का गोल्डन रोवर टेक्निक। उसकी गरज से धरती हिल गई। किनमो ने अपनी एनर्जी सर्कुलेट करते हुए ओवरडॉट बॉडी के थर्ड इलेक्जर को एक्टिवेट किया। उसके हाथ में क्रिम्सन ऑरा निकला और वो लायन के मुकाबले खड़ा हुआ। लायन और किनमो के ऑरा टकराए। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को तोड़ते रहे। बुचर ने एक स्लैश मारा और बोला, तू रोर करके मैं काट देता हूँ। एक ही मूव में उसने लायन को 2 टुकड़ों में काट दिया। कमांडर शॉक में रह गए। इम्पॉसिबल। किनमो ने आगे बढ़कर अपनी स्वॉर्ड उसके सामने रख दी और बोला, वुलन पैलेस अपने लोगों को अपने नाम पर कुर्बान कर रहा है, तुम लोग सिर्फ पपेट हो। कमांडर ने कुछ बोलने की कोशिश की पर बुचर का नाइफ ऑलरेडी उसके आर्मर में घुस गया था। बैटल खत्म हो गया। जमीन पर गोल्डन आर्मर बिखरे हुए थे। लिंग जुजियो ने सांस ली। ये सब खत्म हो गया। किन मुंह ने उसकी तरफ देखा और बोला, जब एम्पायर के अंदर के लोग समझ जाएंगे कि उनका सच का दुश्मन कौन है, तब ये सब शांत हो जाएगा। सी यूंजियान उनके पास आई और बोला, तुम सबने सही काम किया, लेकिन अब रोलन्स गोल्डन पैलेस एम्पायर के अंदर अपनी पूरी आर्मी भेजेगा। तुम सबको प्रिपेयर्ड रहना होगा। ब्लाइंड ने कान में कहा, हम विलेज वाले हैं, हम अपना घर डिफेंड करना जानते हैं। ग्रीन बुल ने एक लंबी गरज की और सब उसके ऊपर चढ़े। जब वो वैली से निकल रहे थे, किनमो ने पीछे देखा। बैटलफील्ड में सूरज की रोशनी आर्मर पर गिर के चमक रही थी, जैसे आने वाले दिन के बाद बड़े तूफान को सिग्नल दे रहे हो। इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। और गाइस, आई नो ये मेरा इनिशियल टाइम है, सो बहुत ही सारे मिस्टेक्स हो रहे हैं मुझसे बोलने में। और एक्चुअली में सामने में खुला हुआ है पूरा का पूरा नॉवल का लाइंस, और मैं खुद से ट्रांसलेट करके वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि जल्दी से हमारा 1K सब्सक्राइबर पूरा हो जाए और व्यूज़ भी आएँ। और शेयर करिए जितना हो सके, सपोर्ट करिए। थैंक्स। अगला वीडियो मैं जल्दी लाने का कोशिश करूँगा।